परमेश्वर की यदि पवित्र नाम माना जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्यारा जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद परमेश्वर की चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आज की एक वचन के मनादी के लिए एक वचन हम पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन 27वीं अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 27वीं अध्याय का 18 वचन। नीति वचन 27वीं अध्याय का 18 वचन मैं पढ़ता हूँ। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमको ये सिखाती हैं, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है। जो अंजीर की पेड़ के लिए जो खाद डालकर उस पेड़ को पालकर जो भी उस खेती में मेहनत करके उसको रक्षा करके उसका जो फल जब उसको रक्षा करता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। हमारा स्वामी कौन है? हमारा स्वामी है परमेश्वर है हमारा स्वामी। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे संसार की मालिक, सारे संसार में जो है, ये संसार में हमें रखा है, हमारा जीवन का मालिक है, हमारा जीवन का स्वामी है हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं, इसमें काफी गहराई की ओर हम जाते हैं। वहां लिखा है, और जो स्वामी की इसी रीति से जो स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। परमेश्वर ने अपना स्वामी की सेवा के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर ने अपना स्वामी की सेवा के लिए बुलाया है। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, नून की बेटा की यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मूसा के बाद जैसे मैं मूसा की संग रहता था वैसे तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जिस परमेश्वर ने यहोशू को चुना, उस यहोशू ने बाद में कहने लगा कि मैं और मेरा परिवार जो है परमेश्वर की सेवा करेंगे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम और हमारा परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करें। जो स्वामी की सेवा करता है उनमें महिमा होती है। ये संसार में प्रभु ने हमें इसलिए रखा है। जब हम भजन संहिता 123 का 2 में जब हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 123 का पहला वचन से जब हम पढ़ते हुए वहां पर इसे लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारे आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करें। क्योंकि पिता परमेश्वर हमारा स्वामी है, तो उस परमेश्वर का दास और दासी है मैं और आप। हालेलुया। वहां पर भजन संहिता 123 की दूसरी आयत और तीसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर, जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के बाद जब शाम को जो पहाड़ लेने आता है, तंगा लेने आता है, तो वो तंगा लेने के लिए, जो सैलरी लेने के लिए अपना मालिक की ओर जैसे दास अपना जो
मालिक की हाथ की ओर जैसे दास अपना आंग उठाता है, उसी प्रकार मेरे प्रियो वैसे ही हमारे आगे हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगे रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। इज़राइल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, याकूब ने ये कहा, जब तक हम पर परमेश्वर जब तक मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमारा स्वामी परमेश्वर है, हमारा मालिक परमेश्वर है, हमारा जीवन का मालिक वो परमेश्वर है, और उस स्वामी उस परमेश्वर की ओर हमारा जरूरत के समय पर हम देखना है। किसी को रथों पर, किसी का घोड़ों पर, किसी को प्रभुओं के ऊपर, किसी को मनुष्य के ऊपर भरोसा है, लेकिन मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर की ऊपर हम भरोसा रखना जरूरी है। हालेलुया। तो नीति वचन 27वीं अध्याय का 18 वचन में यह लिखा है, जो परमेश्वर के ऊपर जो सेवा करता है और परमेश्वर के लिए जो सेवा करता है, उनकी जीवन में परमेश्वर अपना महिमा बताएगा, महिमा दिखाएगा। हमें मालूम है लाजर की मौत हो गया। लाजर की मौत होने से पहले लाजर की बहन लाजर के घर में प्रभु यीशु मसीह कभी कभी आया करते थे। परमेश्वर की सेवा उनकी घर में वे लोग करते थे। जब हालेलुया, जब लाजर की घर में आया, जब लाजर की मौत हो चुका था, लेकिन जब उस समय जब लाजर जिंदा रहता था, मार्था और मरियम लाजर ने परमेश्वर की सेवा किया। लाजर की एक बहन और परमेश्वर के पास मरियम परमेश्वर की पाँव के तले बैठकर वचन सुनता था, और मार्था परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते थे। लेकिन जब हमें मौत हो गया, मौत होने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में आकर कहा, हमें लाजर की बहन ने कहा लाजर मर चुका है, 4 दिन हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा देखेंगे। प्रार्थना करने से परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं, वचन पढ़ने से परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं, और आराधना करने से परमेश्वर की महिमा हम देखते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की सेवा जब करते हैं, वो महिमा बहुत अनमोल है, वो महिमा बहुत महमूल्य है। परमेश्वर की सेवा करने के बावजूद भी जो महिमा हमारा जीवन में आता है, वो महिमा सर्वश्रेष्ठ महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, जो परमेश्वर की सेवा करेगा वो अपना जीवन में महिमा देख पाएगा। हमारे जीवन में अगर आप चाहते हैं मेरा जीवन में परमेश्वर की महिमा में देखना चाहता हूं, आज मैं आपसे कहता हूं, नीति वचन 27वीं अध्याय का 18वें वचन में लिखा है, जो प्रभु की सेवा करेगा वो परमेश्वर की महिमा देखेंगे। हालेलुया। नीचे लिखा है मत्ती सुसमाचार 6 का 26 में 24 में, कि स्वामी की सेवा हम करेंगे। मत्ती 6 का 26 में 24 में लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामियों की सेवा कभी हम नहीं कर सकता। यहां पर 2 स्वामी के विषय में लिखा है, और सेवा करने वाला परमेश्वर के लोगों के बारे में भी लिखा है। 3 बात यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 2 स्वामी, सेवा करने वाला व्यक्ति। तो कोई मनुष्य 2 स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बढ़ कर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों को सेवा नहीं कर सकते हैं। 2 स्वामी में एक स्वामी है परमेश्वर, दूसरा स्वामी है धन। आज अनेक लोगों को परमेश्वर उस स्वामी को छोड़कर धन जो स्वामी है उसके पीछे लगे रहते हैं। आपको मालूम है मेरे प्रियो, हमारा स्वामी धन नहीं है। जब हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, हमारी जरूरत परमेश्वर जानता है। हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे परमेश्वर है, अब्राहम के लिए राह खोला हुआ परमेश्वर है, इस्राएल लोगों के लिए समुद्र में हमें रास्ता निकाला हुआ परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, दानियल के लिए शेर की मुंह को बंद किया हुआ परमेश्वर है। शद्रक
शद्रक मेशक अबेदनेगो जो बालकों खेली है आग को बुझाए, आग के अंदर आमे आमे परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किया। आमे 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाए हुए उस परमेश्वर मेरे और आपका जीवन में निश्चय काम करेगा। उस परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। इसलिए कौन सा स्वामी को हम सेवा करेंगे? यहां 2 स्वामी को सेवा नहीं कर सकता। एक स्वामी को, अगर दोनों स्वामी को सेवा करेगा तो एक स्वामी को बैर रखना पड़ेगा, दूसरा स्वामी को प्यार करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम हमें यही सिखाता है। वहां पर लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है। आज आप चुन लो, क्या परमेश्वर को सेवा करेंगे, धन को सेवा करेंगे? हालेलुया। हम परमेश्वर को सेवा करेंगे, धन को सेवा करेंगे। आज अपने आप को हम समझे। नीचे लिखा है तीसरा जो स्वामी है, सबसे पहले हमें यह समझ में आता है कि स्वामी की हाथ की ओर देखने वाला दास। नंबर दूसरा, कौन सा स्वामी को हम सेवा करेंगे? धन को सेवा करेंगे या परमेश्वर की सेवा करेंगे? तीसरा जो है स्वामी की आनंद। मत्ती सुसमाचार 25वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार 25वीं अध्याय का 23वीं वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासी योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। हम यहां पर पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 25वीं अध्याय का 14वीं आयत में लिखा है, थोड़ों के दृष्टांत। एक मनुष्य, क्योंकि ये उस मनुष्य की दिशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपना संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक उनको सामर्थ्य के अनुसार दिया। और वे परदेश से वापस आया। जिनको 5 तोड़े मिले थे वो तुरंत जाकर उसने लेन देन किया, और उसने तुरंत जाकर लेन देन किया, 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले उसने 2 और कमाया, लेकिन जिसको 1 मिला उसने जाकर मिट्टी खोद कर और उसने अपने स्वामी के रुपये छिपा दिया। 5 तोड़े जिनको मिला उन्होंने 5 और कमाया, जिनको 2 तोड़े मिले उन्होंने 2 और कमाया, जिनको 1 मिला उन्होंने उसमें मिट्टी में छिपा दिया। लेकिन जिन्हों तीनों में से दो दास लोग हैं, वे विश्वासी योग्य लोग, दास लोग था। इसलिए वहां पर हम ऐसे देख सकते हैं इसलिए हम देख सकते हैं नीचे जब हम पढ़ते हैं और उसका 23वीं वचन में, जिन्होंने जो 2 दास लोग जो विश्वासी योग्य रहा, वहां पर लिखा है उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासी योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 5 तोड़े जिनको दिया वो 5 और उन्होंने कमाया, 2 तोड़े जिनको दिया 2 तोड़े और कमाया, 1 तोड़े जिनको दिया उन्होंने मिट्टी में छिपा दिया। तीनों में से 2 विश्वासी योग्य दासों को परमेश्वर कहते हैं अपना स्वामी की आनंद में प्रवेश हो जाओ। एक दिन प्रेज़ द लॉर्ड, मैं और आप अपना स्वामी की आनंद में, उस स्वर्ग देश में हम प्रवेश हो जाएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो 14वां जो पॉइंट है, यशायाह नबी की किताब अध्याय 1 उसका 3 में लिखा है। यशायाह नबी की किताब अध्याय 1 और उसका 3 में लिखा है। यशायाह 1 का 3 में ऐसे हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है कि
बैल तो अपने मालिक और गधे अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझको नहीं जानते हैं, मेरी प्रजा विचार नहीं करता है। मेरे प्रियो, वहां पर इसे लिखा है यशायाह नबी के किताब अध्याय 1 का 2 और 3, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। आमीन। हमारा पालन पोषण किसने किया? हमारे परमेश्वर ने किया, और उनको बढ़ाया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हमारा पालन पोषण करने वाला, हमें बढ़ाने वाला, हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारे आशीष देने वाला उस परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, हमारे स्वामी है हमारे परमेश्वर। तीसरा वचन में लिखा है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन हम इस्राएल यानी परमेश्वर के लोग अपना स्वामी को नहीं पहचानते हैं। मैं आज ये बताना चाहता हूं, नीति वचन 27वें अध्याय का 18 वचन में मैं वापस आना चाहता हूं। नीति वचन 27वें अध्याय का 18 वचन में मैं आना चाहता हूं। नीति वचन 27वें अध्याय का 18 वचन में एक और बार पढ़ता हूं। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वो उसका फल खाता है, इस रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जो स्वामी की सेवा करने वाला लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा होती है। 4 प्रकार की बात हमने यहां देखा। सबसे पहले भजन संगीत 123 को दूसरा वचन में हमने पढ़ा, स्वामी की हाथ में दास की आंग लगे रहती है। मेरे और प्रियो, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हमारा सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। इसलिए हमारा स्वामी परमेश्वर की ओर हमारा आंग हमेशा लगे रहना जरूरी है। नंबर दूसरा, कौन सा स्वामी को हम सेवा करेंगे? कौन सा स्वामी को हम सेवा करेंगे? कौन सा स्वामी को हम सेवा करेंगे? मत्ती सुसमाचार 6 उसका 24वें वचन में लिखा है, कौन सा स्वामी को सेवा करेंगे? परमेश्वर हमारा स्वामी है। क्या धन स्वामी को सेवा करेंगे? परमेश्वर को सेवा करेंगे। हम परमेश्वर को सेवा करना है। नंबर तीसरा, मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय का 23वें वचन में यह लिखा है, हमें 3 लोगों को अपना स्वामी ने तोड़े दिया, टैलेंट दिया। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़े दिए। 5 तोड़े जिनको दिए उन्होंने 5 और कमाया, 2 तोड़े जिनको दिया 2 और कमाया, 1 तोड़े उन्होंने मिट्टी में जाकर छिपा कर रखा। मेरे प्रियो, जब 5 जो कमाया, जो 2 और कमाया, उन दोनों दास को बुलाकर, जो कमाया नहीं उसको नहीं बुलाया, जिन्होंने विश्वास योग्य रहा उनको बुला के कहा स्वामी के आनंद में प्रवेश हो जाए। यह धरती में जब हम विश्वास योग्य रहेंगे तब एक दिन हमें भी परमेश्वर पुकारेगा, हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटा, तू मेरा विश्वास योग्य है। उस स्वामी की आवाज हम सुनने के लिए अपने आप समर्पण करें। नंबर 14, जो बैल और अपना गधा और बैल अपना स्वामी को याद करते हैं, लेकिन इस्राएल परमेश्वर के लोग अपना स्वामी के याद नहीं करता। हमें नीति वचन 27वें अध्याय का 18 वचन में यह लिखा है, जो अपना स्वामी को सेवा करता है वो महिमा देखेगा। प्रार्थना करने से परमेश्वर की महिमा होती है, नंबर 1। नंबर 2, उपवास कालीन प्रार्थना करने से भी परमेश्वर की महिमा होती है। नंबर 3, परमेश्वर को देने से परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन जब हम सेवा करेंगे वो सबसे अधिश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ महिमा होती है। शायद आज आप सेवकाई में होंगे, शायद आप कलीसिया के सेवकाई में होंगे, सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा करते होंगे, छोटी मोटी सेवा करते होंगे, शायद आप एक इवांजलिस्ट होंगे, शायद आप परमेश्वर की भवनों में जाकर एक साधारण रीति में चटाई बिछाने वाले एक व्यक्ति होंगे। लेकिन मैं जो करता हूं, शायद आप परमेश्वर को देने वाले व्यक्ति होंगे। जो परमेश्वर की सेवा करेगा उनकी जीवन में परमेश्वर की महिमा होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप तैयार हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा देखने के लिए? यीशु मसीह ने लाजर की बहन से कहा, ये
मार्था, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। अगर हमें लाजर की बहन यीशु ने कहा क्या परमेश्वर की सेवा करने से बहुत महिमा होती है। हमारे जवानी के समय पर, हमारे हालेलुया, हमारी इस उम्र में हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकले। मैं विश्वास करता हूं निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा देखेंगे। हम नीचे मलाकी की किताब में यह लिखा है, मलाकी की किताब में जब पढ़ेंगे, मलाकी की किताब में हमें वहां पर ऐसे लिखा है, 3 अध्याय का 16 वचन, मलाकी 3 अध्याय का 16 वचन, वहां ऐसे लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उसकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसकी नाम का सम्मान करते थे उनको स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तकें लिखी जाती हैं। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने टकराया है और उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज बाग टकरेंगे, मैं उनमें से कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। नीचे लिखा है और 18 वचन में इसे लिखा है, और उसका 3 अध्याय के 13 वचन में यह लिखा है, 3 अध्याय का मलाकी 3 अध्याय का 13 वचन में यह लिखा है, यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है, और तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए हैं, और इससे क्या लाभ हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा करने से, हमें सेवा करने से व्यर्थ नहीं है। जैसे हमने पढ़ा नीति वचन 27वीं अध्याय का 18 वचन में हमने ये पढ़ा, जो स्वामी की सेवा करता है, जो परमेश्वर की महिमा देखता है। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हम परमेश्वर को सेवा किया वो व्यर्थ है, जो हमें क्या लाभ हुआ। मैं ये कहता हूं हमारे जो नष्ट जो है वो लाभ में बदलने वाला एक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर को सेवा करना कभी व्यर्थ नहीं है। जो ये पुस्तक हमने उठाया ये कभी व्यर्थ नहीं है। ये हमारे जीवन के श्राप के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जिंदगी की आशीष के लिए है। हालेलुया। नीचे लिखा है और मलाकी 3 का 18 वचन में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं, मलाकी की किताब में हमने पढ़ा 3 अध्याय के 13-14 वचन में, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वे लोग थक गए, वे लोग कहते हैं व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर की सेवा करना कभी भी व्यर्थ नहीं है। 18वीं पद में लिखा है, तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करते हैं, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। नीति वचन 27वें अध्याय का 18वें वचन में लिखा है, जो मालिक है, जो मालिक की सेवा करता है वो परमेश्वर की महिमा देखेगा। हमारा मालिक है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा मालिक है अनादिकाल परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। उस परमेश्वर को सेवा करने वाला हमें व्यक्ति जो है, उनकी जो सेवा ना करने वाला, सेवा करने वाला लोगों के जीवन में एक भेद है। मलाकी 3 का 18 वचन में लिखा है, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता है, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। जो परमेश्वर को आज हम सेवा करते हैं, कष्ट में, तकलीफों में, निराशाओं में, तनावों में और मुसीबतों में आज हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक दिन हमें निश्चय प्रतिफल होगा। जो परमेश्वर को सेवा नहीं करेंगे उनके बीच में भी एक भेद हम पहचान सकेंगे। इसलिए जो स्वामी की सेवा करने से हमें, नीति वचन 27वें अध्याय 18 वचन में मैंने यही पढ़ा, जो स्वामी की सेवा करने से हमें परमेश्वर की महिमा होती है। अपने आप को हम समर्पण करें, प्रार्थना करें।
प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरा कलाम से सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद की, इसलिए हम आपको कोड़ी कोड़ी धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में भी तेरा वचन हमारा जिंदगी में हम आपको सेवा करते हैं प्रभु, हमारा जीवन में बहुत इससे आशीष में बदल दीजिए परमेश्वर। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, जो हम आपको सेवा करते हैं वो हमारे जीवन के लिए भलाई है, इसलिए आने वाले दिनों में अपने आप इस वचन सुनकर इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिताने के लिए हमें सहायता मदद करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करे, आमीन।